डॉक्टर साहब, शुगर, बीपी एक दफ़ा हो जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है। उम्र कैद है वैसे। हाँ, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी ये वक्त के साथ साथ इसकी दवाइयाँ भी बढ़ेंगी, बीमारी बढ़ेगी। इस पे डॉक्टर कैसर साहब कितनी सदाकत है? सर बिल्कुल प्रोग्रेसिव डिजीज है, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं पिछला बैकग्राउंड बताता हूँ कि किस तरह प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव ऐसे है कि एक डॉक्टर जिसके पास पेशेंट गया, उसका दवाइयाँ बढ़ाता गया, ये तो प्रोग्रेसिव मरीज के लिए। डॉक्टर के लिए ये है कि जब छोटे से क्लिनिक से स्टार्ट किया, बड़े क्लिनिक पे आ गया, बड़े क्लिनिक से पोली क्लिनिक पे चला गया, साथ ही कोई एक दो प्लाट्स ले लिए, एक बड़ा हॉस्पिटल ना करें लिया, सर जी। फिर तो ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। ये और पेशेंट को हर महीने फॉलो अप पे बुलाया, उसकी दवाई एक ब्रांड सर, आप डॉक्टर हैं, आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? सर जो बात सच है वो जो बात है, डॉक्टर महबूब साहब आप बताएं। सर बात तो सच है, मगर बात बात है रसवाई की। रसवाई एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच करना, दूसरे से तीसरे में, और थोड़ी कभी सी डोज ऊपर नीचे करना, फिर बाकी प्रोग्रेसिव है। यानी ये वो प्रोग्रेसिव है कि जिससे बंदा तरक्की करता है, जिसमें डॉक्टर तरक्की करता है और मरीज भी तरक्की करता है दवाइयों के हिसाब से। मरीज ज्यादा दवाइयां खाता जाता है और डॉक्टर ज्यादा दवाइयां करते करते छोटे अपनी क्लिनिक से मंजिल बड़ा सर आप क्लिनिक। ये देखें, हमारे लिए प्रोग्रेसिव क्या है, हमारे पास जो पहले सीजन के आपने सर ऐसा प्रोग्राम बनाया, लोगों की दवाइयां बंद हमारा हो तो गई। प्रोग्रेसिव ना हुआ फिर सर हमारा तो फुल स्टॉप लग गया है। कि हमारा तो नारा ही डिफरेंट, अपनी दवाइयां बंद करानी है। आपके पास जो एक पेशेंट आया वो तो बेचारा दोबारा आएगा नहीं ना, बेचारा नहीं, हम बहुत बेचारे। नहीं है। हमारे कोई सपोज बेचारे तो हम हो गए सर। हाँ तो उनमें से कुछ 5-6 लोग आएंगे, वो भी जिनकी दवाइयां बंद नहीं हुई या कोई कॉम्प्लिकेशन है जिनकी, हाँ या इन टच रहना चाहते हैं हाँ। डॉक्टर के साथ, वही आते हैं। अदरवाइज अच्छा, ये जो कहते हैं कि मैं 28 साल से मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, वही पेशेंट जो 28 साल पहले थे अब भी आ रहे हैं, तो ये उनके लिए प्रोग्रेसिव हुई? ये उन मरीजों को नहीं पता कि ये प्रोग्रेसिव किस तरह हो रही है। अगर उनको पता लग जाए तो वो कभी ना अच्छा उसमें प्रोग्रेसिव ऐसे है सर कि उनकी पहले एक गोली से शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते इंसुलिन पे आ गए वो, या शुगर की वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है, तो वो मरीज भी प्रोग्रेस कर रहा है और डॉक्टर साहब तो जाहिर बात उनका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। उनका भी वक्त के साथ साथ आमदनी हाँ, बढ़ती वो है। अगर ऐसे करते हैं कि 28 सालों में लोगों को ऐसे मरीज ठीक कर देते जिनकी लाइफ में ऐसी चेंज आ जाता, उनको आना ही ना पड़ता डॉक्टर साहब के पास, ओके, फिर तो प्रोग्रेसिव नहीं थी। ये फार्मा के लिए भी तो प्रोग्रेसिव है सर हर एक के लिए जो जो इस पूरे माफिया का हिस्सा है वो सारे सर। कौन प्रोग्रेसिव सा हैं। माफिया? सर शुगर माफिया, अच्छा, शुगर जिसके माफिया। अंदर अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं। वो क्या करती हैं सर, वो आके कहती हैं जी हमारी ये वो देखे ना, डॉक्टर्स को लालच है, उसको बाहर के ट्रिप्स मिल जाते हैं, उसको लोकल भी बहुत कुछ मिलता है बहुत हाँ। लोकल बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत सारी ऑफर्स मिल जाती हैं, को खाने जाने का, हाँ। फैमिली ट्रिप, हाँ, ये सारा कुछ मिलता है, और वो फिर काम करता है आगे उनकी दवाइयाँ लिखने का और उनके ब्रांड लिखने का। सर जो कंपनी आज से 10 साल पहले जिसकी 1 बिलियन की सेल थी, आज उसकी 5 बिलियन की, 10 बिलियन की सेल हो रही, तो बिल्कुल। प्रोग्रेसिव तो हुई ना। हाँ प्रोग्रेसिव ऐसी हाँ। हुई ना, दवाइयां उन्होंने इन्फ्लुएंस करना है ना डॉक्टर्स हाँ। को कि देखिए सपोज एक गोली है, उसके 10 ब्रांड्स हैं। हाँ, अब 10 में से डॉक्टर को जिसने इन्फ्लुएंस करना उसने उसका ब्रांड लिखना है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स की बात करें, मेजॉरिटी लोग बीच में अच्छे भी होंगे, लेकिन जो ओवरऑल प्रोग्रेसिव का कॉन्सेप्ट है वो यही सही है। नाजरीन, शुगर, ब्लड प्रेशर, प्रोग्रेसिव डिजीज किसके लिए है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। डॉक्टर्स के लिए प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये दोनों डॉक्टर इस वक्त बैठे हैं, खुद एग्री कर रहे हैं कि जो डॉक्टर दवाइयां लिखता है और लिखते ही जाता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, एक दवाई का साइड इफेक्ट हुआ, फिर साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए एक और दवाई लिखी, फिर उसका साइड इफेक्ट हुआ, उसके लिए दूसरी दवाई, तीसरी दवाई लिखी, इनके लिए ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, जबकि शुगर प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, 18 साल तक मैंने भी ये प्रोग्रेसिव डिजीज को समझता रहा, दवाइयां खाता रहा, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते रहे, फिर उन साइड इफेक्ट्स के लिए दवाइयां खाता रहा, तो एक लंबी लिस्ट थी दवाइयां खाने की। अब पिछले 31-32 महीनों से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। शुगर माफिया के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए मैं तो मर गया हूं, क्योंकि मैं अब उनको कमाई नहीं करवा रहा। तो अगर आप भी शुगर माफिया को मात देना चाहते हैं, ये प्रोग्रेसिव का जो ड्रामा रचाया हुआ है शुगर माफिया ने, इससे बाहर आए। शुगर बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं है। आप अपनी शुगर को किसी वक्त भी रिवर्स कर रहे हैं, चाहे जितनी लंबी शुगर क्यों ना हो, कितनी पुरानी शुगर क्यों ना हो। अगर आप टाइप 2 के मरीज हैं
तो आपकी शुगर रिवर्सिबल है, बगैर दवाइयों के कंट्रोल हो जाती है। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। अगर आप हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें आप तरबियत करते हैं कि शुगर को कैसे रिवर्स करना है, इसकी प्रोग्रेशन को कैसे कम करना है, पीछे कैसे लेके जाना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और फिर हम आपको गाइड करेंगे कि शुगर को बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के कैसे कंट्रोल करना है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।